कहता था मैं तुमसे कि पीयू को अपने मामले में मत घसीटा करो, मत घसीटा करो। देखो, जब से इससे शादी हुई तब से मेरी जिंदगी बर्बाद। पर ये मत कहिए कि मैंने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाया। चुप करो, तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। उस पर आज तक मैंने आंच नहीं आने, और आज मुझे पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, किस हालत में। शाश्वत का फूटा ईशानी पर गुस्सा। ईशानी पर लगा एक और नया इल्जाम। सीरियल ईशानी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो चला है। वाल आप देखेंगे कि कैसे पीहू अपने होशो हवास और अपनी मर्जी से चली गई है अनुराग के पास, लेकिन पीहू को अनुराग के पास ईशानी ने बहला फुसला कर भेजा है, ऐसा इल्ज़ाम शाश्वत के परिवार वालों ने ईशानी पर लगा दिया और बारी बारी से उसे जमकर खरी खोटी सुनाते नजर आए। ईशानी अपने आप को डिफेंड कर रही है, पर उसकी बात हर बार की तरह इस बार भी घर में कोई नहीं सुनता। वाल आप देखेंगे कि यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। सबसे ज्यादा तमाशा तो शाश्वत करता है, क्योंकि वो ईशानी को जोरदार धक्का दे देता है, जिससे ईशानी जमीन पर गिर जाती है और शाश्वत बिना उसके बारे में सोचे सीधे निकल पड़ता है पुलिस स्टेशन की ओर अनुराग के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने। जैसी बहू हर घर में रही ना तो इस घर परिवार का तो सत्यानाश हो जाएगा। गुस्सा आ रहा है इस पर, समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या करूं। मैं बताती हूं, आप मुझे मार डालें, मेरी जान ले लीजिए ना। मुझ जैसी लड़की ना जिसकी कोई कीमत है ना कोई अहमियत है, उसके बारे में कौन ही पूछेगा। मुझमें तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं अपनी जान ले लूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी जान ले लीजिए, मुझे मार डालिए। बचपन से मैंने सुना है, बड़े कहते थे कि खुदकुशी करना पाप होता है, इसलिए ये पाप मुझसे तो नहीं होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप प्लीज प्लीज मेरी जान ले लीजिए, मुझे मार डालिए। हमें वापस चलना पड़ेगा और तुम मेरे साथ चलो। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें पीयू से बात करनी होगी। साथी ने पीयू के ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया कि उसके अलावा उसको कोई दिख ही नहीं रहा। कहता था मैं तुमसे कि पीयू को अपने मामले में मत घसीटा करो, मत घसीटा करो। देखो, जब से इससे शादी हुई तब से मेरी जिंदगी बर्बाद। तो तोड़ दीजिए ना ये शादी। मैं तो कह ही रही हूँ कि तोड़ दीजिए ये शादी और मेरी जान ले लीजिए, पर ये मत कहिए कि मैंने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाया। चुप करो, तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। उस पर आज तक मैंने आंच नहीं आने, और आज मुझे पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, किस हालत में। और सब करने के बाद खुद को निर्दोष बता रही हो। तुम्हें ये पाठ पढ़ा है, बहुत बढ़िया इंसान है, इसलिए आज पीयू के दिमाग में उसका भूत सवार हो गया कि उसके अलावा उसको कोई दिख ही नहीं। उससे जो तुम्हें एक मिनट में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख सकती। हाँ? और तुम्हें अगर इतनी चिंता थी ना पीयू की, तो अरे उससे तो सच बता देती। नहीं, अगर उसे बता देती तो तुम्हारा प्लान कैसे पूरा होता है ना? कौन सा प्लान? उसने मुझे लेटर भेजा है, मैंने तो नहीं भेजा है ना, और मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अरे जाओ। बाबा, इस औरत के आने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से इस औरत के मनुष्य कदम इस घर में पड़े, पूरा बर्बाद हो गया है यार। एग्जैक्टली बाबा, आप क्यों इतनी तकलीफ झेल रहे हो? सीरियल ईशानी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।